हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रो के बारे में और माइक्रो कैसे काम करता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICMIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे 8वीं क्लास में माइक्रो के और व्हाट इज़ माइक्रो। देखिए यहाँ पे विद डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको लिखने, पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ माइक्रो। दिस ऑप्शन इज़ यूज फॉर व्यू द लिस्ट ऑफ माइक्रो फ्रॉम विच यू कैन run, create or delete or macro. A macro is a series of command and instruction that you group together as a single command to accomplish a task automatically. माइक्रो की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड को, कोई रिकॉर्ड आप बना रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी मैटर को आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद आप उस मैटर को कहीं भी जाके MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको वो वर्क बार बार करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए यहाँ पे जो माइक्रो के बारे में मैंने बताया, ये जो माइक्रो कमांड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई जगह पे इसका यूज आया है। जैसे कई जगह जॉब में ये पूछा गया, कई इंटरव्यूज़ में पूछा गया और कई जगह तो इसकी शॉर्ट की वगैरह पूछेंगे कि माइक्रो की शॉर्ट की क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और आप बस बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते रहिए। देखिए यहाँ पे हमने आपको जो डेफिनेशन लिखवाई है ये आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे। और फिर आपको हम इसमें दूसरे स्टेप बताएंगे, हु कैन रन दिस माइक्रो। आप किस तरीके से इसको रन करेंगे। तो इस जो है स्टेप 1 में क्या है, आप व्यू में जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे, रिकॉर्ड माइक्रो करेंगे और फिर वहाँ पे आप कोई मैटर टाइप करेंगे। ये आपको हम विद प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपके लिए जो नोट्स हमने डाले हैं यूट्यूब पे वो आप इनको लिख लीजिएगा। तो आप व्यू पे जाने के बाद कहाँ जाते हैं, रिकॉर्ड माइक्रो पे, फिर आप क्रिएट करते हैं। देन आप क्या करेंगे, शॉर्ट की बना लेंगे और इस तरीके से आप, जैसे कि हमने कंट्रोल P बनाया, आप कंट्रोल L कर सकते हैं या आप कोई और शॉर्ट की कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि आप माइक्रो में जाने के बाद आप उसको क्या कराते हैं, जैसे आपको नेम डालें हैं तो नेम से रन कराइए, नेम नहीं डालें तो आप ऐसे इसको रन करा दीजिए। आपको सेकंड इसमें स्टेप बताएंगे कि हाउ कैन फाइंड ऑल शॉर्ट की लिस्ट। किस तरीके से माइक्रो की सहायता से हम MS वर्ड में सारी शॉर्ट की को फाइंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है इस पर कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द व्यू टैब एंड क्लिक ऑन दिस व्यू माइक्रो एंड गो टू द माइक्रो इन सेलेक्ट वर्ड कमांड। आपको इसमें क्या करना होता है, वर्ड कमांड को सेलेक्ट करना होता है। ये भी आपको हम बताएंगे किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है, मैं आपको उस टाइम दूंगा लिखने के लिए, इसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद मैं आपको विद प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे इस पे काम करते हैं। तो आप इसको ज़रूर नोट करिए, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। ठीक है, माइक्रो में 2-3 बातें आपको याद रखनी है प्रैक्टिकल करते समय। पहली बात तो आपको सारा वर्क कीबोर्ड से ही जो करेंगे वही रिकॉर्ड करता है माइक्रो। और दूसरी बात, आपको जो है माइक्रो पे काम करने के लिए आपको व्यू टैब में ही जाना होता है, याद कर लीजिएगा। अगर आप व्यू टैब में नहीं जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो व्यू टैब आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, आपको रिकॉर्ड करते समय कीबोर्ड का यूज ही करना है, कीबोर्ड का ही यूज करेंगे तभी बेटर रहेगा, वरना आप माइक्रो रन नहीं करा पाएंगे। लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप लिस्ट में भी आप माइक्रो से ही करेंगे लिस्ट, ताकि आपके लिस्ट भी समझ में आ जाए। अब हम अगली बात करेंगे इसमें। अगर कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कहाँ पे क्या डाउट्स रह गए हैं, ताकि हम और सुधार कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका लिख गया होगा। लिखने के बाद आप इसको पढ़ भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसी क्लास में आपका वीडियो करके भी दिखाया है, और कोई डाउट ना रहे, मैंने आपको वीडियो में हर चीज़ जो है नोट डाउन कर दी है। और अगर कहीं कोई मिस्टेक्स आती तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम और सुधार कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं ताकि उनको जो है बेहतर समझ में आए कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये लिख गया होगा आपका। अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस पर करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल भी मोस्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आपका जो है ये लिखना बेकार हो जाता है। इसलिए आपको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में भी बताएंगे कि किस तरीके से इस पे वर्क करते हैं। देखिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन कर लिया है तो आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आपके काफ़ी काम आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं एक जो है MS वर्ड। आपको पता है शॉर्ट की क्या होती है, विन वर्ड। हमने पहले वीडियो में बताया था कि विन वर्ड टाइप करिए, फिर आप करिए एंटर, और जैसे आप एंटर करेंगे तो क्या होगा, आपका जो है माइक्रो या MS वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे व्यू में जाके आप इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से MS वर्ड में माइक्रो काम करता है। तो सबसे पहले हम कहाँ गए, व्यू टैब में, और फिर माइक्रो में गए, फिर रिकॉर्ड माइक्रो में गए, और यहाँ पे जाके हम कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद शॉर्ट की बनाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेस न्यू शॉर्ट की, तो आप यहाँ पे न्यू शॉर्ट की बनाएंगे। जैसे कि हमने कंट्रोल के साथ में L कर दिया, फिर हमने असाइन कर दिया, और फिर हमने इसको कर दिया क्लोज। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जाएंगे, एक यहाँ पे हमको समझाना है आपको, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल की सहायता से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो हम टेबल कहाँ मिलती है, इंसर्ट में, फिर आप कहाँ जाएंगे, टेबल पे, और टेबल में जाने के बाद आप छोटी सी एक टेबल हम बना लेते हैं आपको समझाने के पर्पज़ से। देखिए हमने माउस से इसको ड्रैग कर लिया, एंड सारा काम हम क्या किससे करेंगे, कीबोर्ड से। ये आपको बहुत ध्यान देना है कि सारा काम किससे करते हैं, कीबोर्ड से। तो यहाँ पे हमने कुछ मैटर टाइप कर लिया। जैसे मैटर क्या टाइप किया हमने, जैसे कि यहाँ पे नेम टाइप कर दिया। जो भी आपकी हेडिंग्स हैं वो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, ताकि आपको इसमें कोई डाउट्स ना रहे कि जो है आप इस पे वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप कीबोर्ड से ही मैक्सिमम वर्क करिएगा। जो भी आपकी हेडिंग समझ में आए, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और रोल नंबर, कोई सब्जेक्ट हैं वो आप डाल सकते हैं, या आप व्हाटएवर जो भी करना है यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। जब आपकी हेडिंग फिल हो जाएंगी फिर आप क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हेडिंग फिल कर रहे हैं हम, और हेडिंग फिल करने के बाद क्या करना होता है ये आपको ध्यान देना है। ये हमने किससे किया है, कीबोर्ड से। सारा काम किससे कर रहे हैं, कीबोर्ड से। तो आपको कीबोर्ड पे विशेष ध्यान देना है। आपका जो है, आपको माउस से जो काम करेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको कीबोर्ड से ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं, तो हम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। तो वही रिकॉर्डिंग ये कर लेता है, और आपको कोई डाउट्स इसमें आगे इसको अगर रन कराना है तो आप इसको यहाँ से रन भी करा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने बना लिया, और इस तरीके से वर्क करने के बाद में हम जो है आपको इसको फिर आगे सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं कि सेलेक्ट करने के बाद ये कैसे रन करता है। देखिए इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए सेलेक्ट हो रहा है, और पहले कुछ नंबर टाइप कर लिए ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए, क्योंकि इसमें टाइप करना भी ज़रूरी होता है। देखिए कुछ हमने नंबर्स टाइप किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम एरो बटन से, एरो और शिफ्ट की सहायता से इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लिया, फिर हम कहाँ पे गए, कलर पे गए, और यहाँ से हमने कर दिया कलर। कलर करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए इतनी हमने एडिटिंग की, फिर हम कहाँ जाएंगे, इतनी एडिटिंग करने के बाद हम जाते हैं सीधे कहाँ पे, देखिए सारी हेडिंग्स दिख रही हैं आपको। फिर से सेलेक्ट किया, आप माउस से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन आप एडिटिंग आप मैक्सिमम कीबोर्ड से ही करिएगा, ताकि आपको डाउट कोई ना रहे। देखिए आप और भी एडिटिंग इसमें कर लेंगे, जैसे कि साइज़ चेंज करना है या साइज़ लार्ज करना है, आपको लैंग्वेज चेंज करनी है, आपको जो भी वर्क करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमको बहुत पसंद है ये टाइम्स न्यू रोमन, ये इस तरीके से हमने इस पर काम किया। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कलर चेंज करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना। तो इस तरीके से हमने पूरा वर्क करके क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट करके छोड़ दिया। देखिए इस तरीके से आ गया। अब ये हमारा मैटर क्या हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग लगी थी। ये क्या हो चुका,
तो दोस्तों रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको जो है रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके बाद में हम जाते हैं कहाँ पे, सीधे हम जाएंगे कहाँ पे, व्यू में। कहाँ पे जाएंगे, व्यू में। और व्यू में जाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि हम व्यू में चले गए और यहाँ पे रिकॉर्डिंग को हम क्या कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। और स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद हम एक जो है, जैसे कि रिकॉर्डिंग हमने स्टॉप कर दिया और इसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, सीधे व्यू में। तो देखिए हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो 4th नंबर पे पड़ी हुई है, माइक्रो 4 लिखा है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे हमारी क्या पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 4 नंबर पे, और 4 नंबर पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे क्लिक कर देंगे, फिर हम इसको कराएंगे रन। यहाँ पे क्लिक करेंगे 4 नंबर पे और क्या करा देंगे, रन करा देंगे। जैसे कि आपने 4 नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या करा दिया आपने, इसको रन, आपने समझ लिया। अब हम कंट्रोल जो है क्या करेंगे, एन करेंगे। कंट्रोल एन से पता है आपको क्या होता है, न्यू पेज आता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करने के बाद फिर से जाएंगे कहाँ पे, रिकॉर्ड मैक्रो में या व्यू मैक्रो में। आप चाहें तो रिकॉर्ड करें और चाहें तो आप सीधे यहाँ से देख सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ से शॉर्ट की भी बना सकते हैं, ठीक है। या आप नाम डाल के क्या कर सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया प्रोजेक्ट जो भी नाम है, आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग करके और हम पूरा जो है मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग को चालू कर दिया। देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग, देखिए साइन बन के आता है, ये रिकॉर्डिंग चालू है। अगर कर्सर के पास में देखिए एक रिकॉर्डिंग का एक बना हुआ है सिंबल। अब हमने क्या किया, हम इंसर्ट में गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने एक टेबल बना ली जो कि बहुत सिंपल है। यहाँ पे नेम, फिर क्या डाला आपने, फादर्स नेम। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, फीड कर देते हैं। और डेटा को इस तरीके से आप फीड कर लेंगे, इसमें ये रिकॉर्डिंग चल रही है, फीड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग साथ में क्या हो रही है, चल रही है। इससे क्या होता है कि डेटा को समझने में मुझे आसानी रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया इंपॉर्टेंट कोड जो भी लिखना है, और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए हम कीबोर्ड से यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो ये कीबोर्ड से क्या हो रहा है, तो इस तरीके से पूरा क्या चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ कलर देंगे या लैंग्वेज चेंज करेंगे। आपको जो भी बदलाव करने हैं वो आप यहाँ से बदलाव करेंगे। देन इसको रिकॉर्डिंग को हम कर देंगे स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्टॉप पे, और स्टॉप करने के बाद आपको जो है नाम आपको पता ही है क्या है, प्रोजेक्ट है। आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे डिलीट, ठीक है। डिलीट कर दिया, फिर हमने उसी शॉर्ट की का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैटर आ गया और मैटर के बाद मुझे पैराग्राफ चाहिए। तो अब जैसे क्या चाहिए मुझे, पैराग्राफ। तो हम क्या करेंगे, या तो शॉर्ट की में जाएं या तो सीधे हम कहाँ जाएं, माइक्रो में। या तो हमको शॉर्ट की याद हो या तो मुझे माइक्रो का नाम पता हो। जैसे कि हम कहाँ गए, व्यू माइक्रो में, और यहाँ पे जाके हमने जो है प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट किया और इसको करा दिया हमने इस तरीके से रन। देखिए वही फॉर्मेट हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइक्रो का यूज़ करके किसी भी मैटर को, जो हमारा रिकॉर्ड मैटर पड़ा है, उसको हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए इस तरीके से पूरा आपका ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये चीज़ें आपको बताई, आप इनको लिख लीजिएगा क्योंकि राइट करना भी ज़रूरी है। देखिए हाउ कैन फाइंड शॉर्ट की, अभी तो सारे ऑप्शन बता दिए हमने, और उम्मीद है कि आपके ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो अगला हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हाउ कैन फाइंड ऑल शॉर्ट की लिस्ट। किस तरीके से हम सारी शॉर्ट की जो आती हैं या हमको याद करनी होती हैं या पेपर वगैरह में पूछी जाती हैं, जैसे कई बार SSC GT वगैरह में भी पूछी गई, तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। कैसे MS वर्ड में सारी शॉर्ट की ऑटोमेटिक आ जाती है। वैसे आप ढूंढ ढूंढ के कहीं भी यूट्यूब पे जाके लिखते हैं या गूगल से लिखते हैं, तो आपको ये ना करना पड़े, आप डायरेक्ट या क्या कर लें, डायरेक्ट यहाँ से ही अपने ही MS वर्ड में शॉर्ट की को ले आएँ, ये मस्ट है। तो शॉर्ट की कैसे लाते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको लिख लिया होगा, जो हमने आपको इतना टाइम दिया बोलने के लिए, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए जैसे लिखा हुआ है पूरी चीज़ें, आप इसको नोट करिए। लिख गया आपका, अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो
ये देखिए सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं ताकि आप इसको आसानी से नोट कर लें। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फाइंड करते हैं शॉर्ट कीज़ को, कैसे फाइंड करेंगे इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड की बात करेंगे। और फाइंड में देखिए पूरा मैटर लिखा हुआ है। लिखवाने का मकसद ही कि आप और तेज़ बने, आपको कहीं और जाना ही ना पड़े, आपको सब इसी यूट्यूब में मिल जाए। सब जितनी भी डिटेल है आपको माइक्रो के बारे में या रन कराने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे काम करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे कमांड पे। ठीक है, और यहाँ कमांड एक आता है, कमांड का ऑप्शन वर्ड कमांड, और इस वर्ड कमांड पे आप यहाँ पे क्लिक करके एक आप ऑप्शन ढूंढेंगे लिस्ट कमांड। अगर आप लिस्ट कमांड को यहाँ पे ढूंढ लेंगे, थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम कर लिया और ढूंढ लिया इस तरीके से, तो आप क्या कर पाएंगे, आप जो है ऑटोमेटिक आपकी माइक्रो की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, और ये देखिए यहाँ पे मिल भी गया है। देखिए यहाँ पे आपको एल से ढूंढना होता है, किससे, एल से। लिस्ट काफ़ी बहुत सारे कमांड्स में दिए होते हैं, आपको ढूंढना क्या जो आपके काम का हो। जैसे कि मुझे शॉर्ट की चाहिए तो मुझे लिस्ट कमांड ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिस्ट कमांड का ऐसे यूज कर लिया। कोशिश कर रहे हैं, देख अभी मिल रहा है, और अभी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पर वर्क करना है। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे लिस्ट कमांड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बस मिलने वाला ही है। ऐसे आप भी जब कोशिश करेंगे तभी आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें कमांड एक्स्ट्रा दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिस्ट कमांड को ढूंढ लिया। देखिए ये देखिए लिस्ट कमांड यहाँ पे देखिए, शायद यही है हमको लग रहा, हाँ यह यहाँ पे है शायद। तो हम यहाँ पे लिस्ट कमांड को ये सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और कर देंगे इसको रन। नया पेज आएगा, और यहाँ पे पूछेगा नया पेज आने से पहले कि आपको क्रिएट जो है पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको याद रखना है जो है आपको करंट कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारी शॉर्ट की यहाँ पे इस तरीके से शो होने लगती हैं। आप एक एक शॉर्ट की को ध्यान से देखिए। आप चाहें तो लिख लीजिए, वरना आप अपने कंप्यूटर पे रन करा के आप खुद वहाँ से देख के लिख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो है, जितना हो सके आप लोगों को शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्लासेस जो है बहुत ही काम की आती है, क्योंकि हमने आपको विद रिटन भी दिया, आपको बोल के भी समझाया, और आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस पे वर्क करते हैं। ये देखिए सारी लिस्ट आ गई हैं, काफ़ी 4-5 पेज की लिस्टें हैं जो कि काफ़ी काम की हैं। ये देखिए पहला पेज है, ये देखिए ये वाला पहला पेज था, फिर दूसरे पेज आता है, सेकंड पेज, ऐसे थर्ड पेज, और ऐसे ही फोर्थ पेज। इसमें देखिए कई सारी शॉर्ट की हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, इसमें माइक्रो की शॉर्ट की मिल जाएगी। जैसे कि आपने जितनी भी शॉर्ट कीज़ हैं, ऑल द शॉर्ट कीज़, ठीक है, तो इसमें सारी शॉर्ट की मिल जाएंगी। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तब तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि MS वर्ड का कोई ना कोई क्वेश्चन 1 या 2 या 3 ज़रूर आते हैं जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। देखिए सारी शॉर्ट की हैं, अंडरलाइन करने की, टैली करने की, बोल्ड करने की। ठीक है, किस तरीके से हम माइक्रो की शॉर्ट की है, मतलब सबकी शॉर्ट की दी है। तो आप यहाँ पे कोई भी, आपको हम उम्मीद है कि डाउट नहीं होना चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि इसमें ऑल द शॉर्ट की है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कई सारे पेजेस मिलेंगे, जैसे कि हमने आपको 3 से 4 या 5 पेज बताए थे, तो इसमें 4-5 पेज दिए हैं जो कि आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन करें और एक एक शॉर्ट को ध्यान समझें। आप चाहें तो इन शॉर्ट कीज़ का प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये सारी आपकी ये सारी क्लासेस हैं, और इसमें ये सारी शॉर्ट कीज़ हैं। तो हमने आपको ये भी करके दिखा दिया कि किस तरीके से आप एक कमांड दीजिए और MS वर्ड में सारी शॉर्ट की ऑटोमेटिक आ जाएंगी, सारी शॉर्ट की। ये देखिए दोस्तों लास्ट पेज यही था, और इसमें इस तरीके से हमने सारे जो है सारी शॉर्ट की का यूज कर लिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, ये जो MS वर्ड की क्लास का, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कहीं कोई मिस्टेक्स आ रही है, अगर कोई मिस्टेक्स है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, इन्फॉर्म करें कि सर यहाँ पे कोई मिस्टेक्स आती है। हमने पूरी जान डाल दी है ताकि आपके समझ में आए और रिटर्न में भी आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है
किसी भी तरीके से आपको सीखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि गलती कहाँ पे है।